नमस्ते व्यूअर्स, आज हम पुणे कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं और मामला है पूजा खेड़कर ने डॉक्टर सुहास दिवसे जो पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, इनके खिलाफ जो अर्जी दी है जिसे वाशिम पुलिस ने पुणे पुलिस ट्रांसफर किया है और आज पूजा खेड़कर पुणे पुलिस के पास अपनी बात रखने आएगी ऐसी उम्मीद है। लेकिन इसको लेकर ये जो दफ्तर है, ये जो इतना बड़ा प्रासाद, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले पुणे के डिविजनल कमिश्नर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनको अलग अलग जो यहाँ के संगठन है, जैसे तलाटी संगठन है, राजपत्रित अधिकारियों का संगठन है और भी राजस्व विभाग के जो अलग अलग संगठन है या एसोसिएशंस है, उन्होंने एक पत्र दिया है और उस पत्र में एक स्वर में सभी संगठन ने डॉक्टर सुहास दिवसे के समर्थन में अपनी बात रखी है। हमारे वीडियो में आपको ये जो पत्र दिए गए इसकी कॉपी दिखाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये सारे पत्र में एक ही है कि अगर डॉक्टर सुहास दिवसे, सारी एसोसिएशन ये कहती है कि अगर डॉक्टर सुहास दिवसे पूजा खेड़कर का जो कैबिन वाला मामला है या उनकी जो नाजायज मांगे थी अपने लिए, गाड़ी, कैबिन और तमाम तरीके की चीजें, अगर डॉक्टर सुहास दिवसे उन मांगों को खारिज नहीं करते तो आज ये इतना बड़ा मामला मीडिया के सामने नहीं आता, देश के सामने नहीं आता। और जिस तरीके से अब यूपीएससी ने भी पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर कर दी है, ये सारी चीजें सामने नहीं आती। तो इनका ये कहना है कि एक तरह से पूजा खेड़कर ने सुहास दिवसे के खिलाफ, डॉक्टर सुहास दिवसे के खिलाफ कंप्लेंट करके इस डिपार्टमेंट की या पुणे कलेक्ट्रेट की या महाराष्ट्र सरकार की छवि खराब की है, इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया है। और जहां पूजा खेड़कर अपनी कंप्लेंट में कहती है कि कलेक्टर साहब ने उन्हें उस कैबिन से हटवाकर उनका कैबिन कैंसिल करके उनका अपमान किया है, इसके रेफरेंस में अब यहां के संगठन जो है, उन्होंने जो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी है, विभागीय आयुक्त के सामने रखी है, उनका कहना है कि कलेक्टर के खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट करके पूजा खेड़कर ने इस दफ्तर का जो नाम है, इस दफ्तर की जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ की छवि जो है वो मलिन की है। और इसके लिए पूजा खेड़कर और उनके पिता, उन दोनों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूजा खेड़कर के पिता जब यहाँ पर आके उनकी बेटी के कैबिन के लिए एक तहसीलदार को कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। पूजा खेड़कर की कंप्लेंट पे सरकार जो है वो पुणे पुलिस के पास अर्जी उनकी भिजवा देती है, लेकिन जिस तहसीलदार की बदनामी हुई, जिस तहसीलदार के साथ गैरवर्तन हुआ, उस तहसीलदार को न्याय कब मिलेगा। बाकी जो अधिकारी है उन्हें परस्पर कलेक्टर की इजाजत के बिना पूजा खेड़कर जब उन्हें परस्पर आदेश देकर अपना कैबिन बनाने के लिए कहती है और धमकाती है, तो उस पर महाराष्ट्र सरकार या उससे जो यहाँ के इस ऑफिस की बदनामी हो रही है उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि पूजा खेड़कर की कंप्लेंट पे सरकार संवेदनशील है और उनकी कंप्लेंट वाशिम से पुणे पुलिस भेज दी गई है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के साथ जो बदतमीजी हुई है, जो गैरवर्तन हुआ है पूजा खेड़कर उनके पिता, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, वहां पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही में यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि सुहास दिवसे के पिछले 20-25 साल का उनका 2009 के आईएएस अधिकारी है, आज तक उनके खिलाफ इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी अधिकारी के साथ उन्होंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की है, किसी कर्मचारी के साथ उनका कोई विवाद नहीं हुआ है। तो अचानक से उन्हें फंसाने के लिए, इस कार्यालय की छवि मलिन करने के लिए पूजा खेड़कर ने ये आरोप उन पे लगाए हैं। और इस सिचुएशन में यहाँ के पूरे अधिकारी जो है वो कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवसे के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं। वो लोग ऑफ कैमरे पे आने को तैयार नहीं हुए क्योंकि वे यहाँ पर कार्यरत है और उन्हें कैमरे पे आना अलाउड नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि अगर कलेक्टर के मना करने से अगर कलेक्टर पे कंप्लेंट होती है तो इस ऑफिस में तो कई एसोसिएशन के लोग आते हैं, कई कर्मचारी आते हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेके, और उनमें से कई सारी मांगे जो रूल्स में नहीं बैठती वो मना की जाती है। इस तरीके से तो सभी लोग कंप्लेंट फाइल करने लग जाएंगे कि हमारा अपमान हुआ है, तो राजपत्रित अधिकारी काम कैसे करेंगे, ऑफिसर्स काम कैसे करेंगे। व्यूअर्स, मैंने महाराष्ट्र कैडर के 4 और एक महाराष्ट्र से बाहर एक और आईएएस ऑफिसर से बात की और सभी आईएएस ऑफिसर ने इस केस में डॉक्टर सुहास दिवसे के साथ अपनी रजामंदी दिखाई और उन्होंने कहा कि सुहास दिवसे ने एक बहुत स्ट्रिक्ट और एक बहुत ज़रूरी एक्शन लिया है। अगर डॉक्टर सुहास दिवसे ये एक्शन नहीं लेते तो शायद हमारे देश के सामने पूजा खेड़कर का मामला सामने नहीं आता। और अब चूंकि यूपीएससी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है तो कहीं ना कहीं ये मामला बिल्कुल साफ और क्लियर है। मुद्दे की बात पुणेकर न्यूज आपको ये बताना चाह रहा है कि इस दफ्तर के कर्मचारी जो हैं वो अपने बॉस यानी सुहास दिवसे जो कलेक्टर हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। आगे देखते हैं इनकी जो कंप्लेंट है उस पर
पूजा खेड़कर के पिता व उन पर क्या सरकार या पुलिस कोई कार्रवाई करती है, खासकर तहसीलदार के साथ जो बदतमीजी हुई, बाकी के नीचे के जो कर्मचारी निचले दर्जे जो ग्राउंड लेवल के जो कर्मचारी है जिनको ये कहा गया कि आप ये टेबल लगा दो, ये अरेंज कर दो विदाउट किसी की इजाजत के, उनकी जो कंप्लेंट है क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, ये आने वाले समय में हम देखते हैं। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत एंड मुबारक अंसारी।